वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप पर कौन नज़र रखे हुए है। ओके, कौन है जिसकी आप पर नज़र है, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहा है, कौन है। ओके, ये रीडिंग जनरल है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या महीनों बाद क्यों ना पहुंचे हैं। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक जो है, आई एम सॉरी ये कार्ड स्लिप हो गए, मेरे न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आइए चलिए देखते हैं कि आप पर कौन नज़र रख रहा है। जो भी प्रश्न आपके होते हैं अक्सर मैंने उन सभी के आंसर्स दे दिए हैं आपको, आई होप। चलिए देखते हैं कि आप पर कौन नज़र रख रहा है। ओके, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। आई एम श्योर आप भी हैं। 5 ऑफ कप्स। ओके, तो प्यार का मामला है। प्यार का मामला है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, envy. Okay. Page of Wands. Okay. एक कार्ड और लेते हैं व्यूअर्स। Nine of Wands. Okay. तो व्यूअर्स, आप पर कौन नज़र रख रहा है? पहली चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्यार का मामला है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आप पर नज़र रख रहा है, जिसका दिल आपने तोड़ दिया था पहले कभी। ओके, आपको याद ज़रूर होगा कि आपने किसका दिल तोड़ा है, क्योंकि ये पर्सन सच में आपके लिए काफ़ी क्रेजी था या थी। आपके लिए आउट ऑफ द वे जाकर काफ़ी इन फील करते थे या करती थी। तो कोई ऐसा है जिसका दिल आपने तोड़ा है और सच में इनका दिल टूटा है आपके रिजेक्शन से, या आपका जो भी नॉन इंटरेस्टेड बिहेवियर था इनकी तरफ, या आपने इन्हें नो बोल दिया इनके प्रपोजल के लिए। तो जो भी आपने जैसा भी बिहेवियर रखा है इनके साथ, इनका दिल टूट गया। तो ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपको स्टॉक करते हैं आज भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये ऐसे पर्सन हैं जिनका दिल आपने तोड़ दिया था और ये अब भी सोशल मीडिया पे कह लीजिए आपको स्टॉक करते हैं। फेक अकाउंट्स से कर सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स के या किसी और के अकाउंट से भी आपको स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन ये सच में आप पर नज़र रखे हुए हैं। ये आपकी हर एक एक्टिविटी को जानना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें इस बात में बहुत इंटरेस्ट है कि आप किसको डेट कर रहे हो, कौन है जो आपकी लाइफ में है, किसके लिए
आप इतने सीरियस हो कि आपको इनका प्यार नहीं दिखाई दिया। तो ये बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनली अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को इन्होंने आप पर निर्भर कर दिया था या कर दिया है कि अगर आप इनसे दूर हैं या आप इनके पास नहीं आते, कभी इस पर्सन का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे या कुछ, तो इनको हमेशा इस बात का दर्द तो रहेगा, इस बात की एक चुभन तो इनके मन में रहेगी। ओके, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको फेस टू फेस प्रपोज किया हो, या फ़ोन पर या मैसेजेस पर प्रपोज किया हो, कोई चैटिंग करते वक्त या फ़ोन कॉल पर। मुझे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इन्होंने चैट करते वक्त आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी, और शायद आपने मजाक में वो बात उड़ा दी, या आपने उनको मना ही कर दिया, या आपने सिर्फ उनको फ्रेंड जोन कर दिया। बट जो भी बात थी वो इन्हें काफ़ी बुरी लगी, और यही पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये कोई बहुत पुराने पर्सन नहीं है, 1 ईयर to 5 ईयर्स के बीच में आप इनसे मिल चुके हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए तो 1 मंथ, और मुझे 5 मंथ भी लग रहा है। 1 और 5 मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं यहाँ। तो हो सकता है कि आप लास्ट इनको 5 साल से भी जानते हो सकते हैं, और अगर काफ़ी लोगों के लिए इससे ज़्यादा भी है तो भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, तो ब्रोकन हार्ट किसी का है और वही आपको स्टॉक कर रहा है, ये मैसेज तो क्लियर मिला है। ओके, साथ ही साथ व्यूअर्स, जब भी ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको बहुत ही खुश देखते हैं, बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ जीता हुआ देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ कितनी केयर फ्री होकर, कितना स्ट्रेस फ्री होकर, कितना इंजॉय करते हुए अपना जीवन जो है वो जी रहे हैं। आपको सच में किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी ये आप पर नज़र रखते हैं, आपका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, आपकी लाइफ ऑब्जर्व करते हैं, तो बार बार यही सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने बेस्ट में जी रहे हो। आप अपनी लाइफ से बहुत खुश हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो, हर मोमेंट आपका बहुत ही ज़्यादा खुशी से भरा हुआ होता है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है, तो वो आपको खुश देख देख कर और ये चीज़ ज़्यादा महसूस करते हैं कि काश आप इनके पास होते। जितना ज़्यादा आपको स्टॉक करते जाते हैं, ये यही महसूस करते जाते हैं कि काश आप इनके पास होते या इनके होते, क्योंकि आप हर तरह से स्टेबल लग रहे हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली सेटिस्फाइड लाइफ लग रही है बहुत आपकी। जो आप चाहते हैं अल्टीमेटली आपको मिल ही जाता है। ऐसी लाइफ आपकी नज़र आती है उनको, चाहे ऐसी हो या ना हो, ज़रूरी नहीं है, पर उनको ऐसा ज़रूर लगता है आप पर नज़र रखने से। यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि ये एक ऐसे पर्सन हैं जो थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी हो सकती है इनकी, थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बातें इनकी नहीं लगती होंगी। आपको लगता होगा कि हमेशा ये इतनी बचपने की बातें क्यों करते हैं, इतना चाइल्डिश क्यों सोचते हैं, मैच्योर होके सोचना चाहिए, सीरियस होके सोचना चाहिए, ये वो। तो ये थोड़े से इमेच्योर हैं, जैसे कि इनको हर्ट भी जल्दी हो जाता है, थोड़े सेंसिटिव भी हो सकते हैं। तो अभी मुझे ये बहुत मैच्योर नहीं लग रहे हैं। ये पर्सन जो है व्यूअर्स, ये आपको इम्प्रेस भी करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इन्होंने काफ़ी टाइम से जतन किए हैं, प्रयास किया है कि आपको इम्प्रेस करें, आप इनकी किसी क्वालिटी से, आप इनकी किसी स्किल से, किसी टैलेंट से आप इम्प्रेस हो जाएं। तो इन्होंने आपको इम्प्रेस करने की भी बहुत कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है। आज भी कभी ना कभी आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते होंगे। कुछ ऐसे अगर आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं तो कुछ ऐसे पोस्ट डालना, कुछ ऐसा स्टेटस या स्टोरी डालना जिसमें उनका टैलेंट दिख रहा है, जिसमें वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ लाइफ में कुछ अचीव करते हुए दिख रहे हैं, या किसी भी चीज़ को डांस करते हुए दिख रहे हैं, सिंगिंग करते हुए दिख रहे हैं, या किस तरह से अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी भी तरीके से वो आपको इम्प्रेस ज़रूर करना चाहते हैं।
और वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश भी बहुत कर चुके हैं। इनका ना व्यूवर्स आपके ऊपर एक सॉलिड क्रश है। इनका आप पर एक क्रश है और वो अब इतना ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो गया है। इनका क्रश इन्हें खुद नहीं पता चला, ये खुद नहीं समझ पाए कि कब इनका क्रश ऑब्सेशन बन गया इनके लिए। अभी आपको स्टॉक करते रहते हैं, आप इनके लिए एक ऐसी जिद बन गए हैं, एक ऐसी ऐसा जुनून बन गए हैं जो हरदम इनको ये सोचने पर मजबूर करता है कि इनमें ऐसी क्या कमी है, आप इनके क्यों नहीं हो सकते। अपने आप को भी बार बार ब्लेम करते हैं, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ, XYZ। तो उनके लिए ये चीज़ ऑब्सेशन बन गई है, वो आपसे बहुत ऑब्सेस हो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ व्यूअर्स ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपका लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे ये किसी के, मुझे नहीं लगता कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में आए होंगे। आपने सुना होगा तो इन्हें सिंगल ही सुना होगा, ओके। और फिर भी अगर किसी रीज़न से ये किसी रिलेशनशिप में या किसी मैरिज में आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपने इस बिहेवियर से या अपने इस सोच की वजह से उस मैरिज को अनसक्सेसफुल कर देंगे, अनहैप्पी कर देंगे, और जो भी इनका रिलेशनशिप होगा उसमें ये पूरी तरह से इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके दिमाग का, दिल का एक हिस्सा जो है वो आप में खोया हुआ है। तो अगर ये आपके लिए इतने ज़्यादा आपके लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आपके ख्यालों से ये बाहर नहीं आ पाए, आपके सपनों से ये अपने आप को रियलिटी में नहीं लेके आ पाए, तो इन्होंने अगर दूसरे इंसान के साथ शादी की या रिलेशनशिप रखा तो उसको भी चीट किया, उसके साथ भी अनफेयर कर दिया। लेकिन ये चाहे किसी रिश्ते में हैं या चाहे किसी रिश्ते में नहीं है, मुझे 60-70% लोगों के लिए लग रहा है कि इन्होंने सच में आपका वेट कर लिया है, ये सोच के कि आप नहीं तो कोई भी नहीं, और अब भी वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने सच में किसी को कमिट कर दिया या शादी कर ली, तो इन्होंने उस पर्सन के लिए अनफेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये उसको अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ एक्सेप्ट नहीं करते, इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करते होंगे, टाइम कम देते होंगे, वैल्यू कम करते होंगे। तो इन्होंने अपने अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया भी है, अपने ऐसे डिसीजन की वजह से किसी और का नुकसान भी किया हो सकता है। ये बहुत पैशनेट भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप इन्हें सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। यस, चलिए मैं इसे और क्लैरिफाई करती हूँ, मैं इसी डेक से क्लैरिफाई करूँगी। एस ऑफ कप्स। व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं और ये आपको अपना अनकंडीशनल लव ऑफर करना चाहते हैं। यही पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर ये मेल है या फीमेल है तो ये बहुत हैवी नहीं होंगे, हैवी बॉडी नहीं होगी, हेल्दी बॉडी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा नॉर्मल टू लीन बॉडी होगी, पतली बॉडी या नॉर्मल ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है इनकी आइज ब्राउन हो सकती हैं, अगर ब्राउन नहीं है तो ब्लैक आइज हो सकती हैं, ठीक है। या तो ये पढ़ाई में होशियार होंगे या इनको कोई स्किल आती होगी, आर्ट में कुछ आता होगा, सिंगिंग या डांसिंग या कुछ राइटिंग, समथिंग एल्स, ये डांसिंग वगैरह कुछ भी आता होगा आर्ट में, जो भी चीज़ें हैं। या ये पढ़ाई में किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होंगे, या स्पोर्ट्स में कोई ऐसा स्पोर्ट होगा जिसमें ये बहुत अच्छे होंगे। पर कोई तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ ये काफ़ी टैलेंटेड हैं और ये अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं छोड़ते हैं, चाहे जनरल नॉलेज में ही काफ़ी ज्ञान क्यों ना हो, ये दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते आपको, क्योंकि इनको कोई चांस मिस नहीं करना जिससे आप इम्प्रेस हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये आपको अपना अनकंडीशनल लव ऑफर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं
और समय आगे बढ़ते बढ़ते ये वैल्यू कम नहीं हुई है, ये बढ़ गई है। अगर ये क्रश था तो ये ऑब्सेशन और अनकंडीशनल लव कैसे होता जा रहा है ये खुद नहीं पता चल रहा है इनको। यानी कि ये अब आपसे बहुत ऑब्सेस हो गए हैं। जब भी हम ऑब्सेस कहते हैं ये थोड़ा नेगेटिव साउंड करता है, क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव होता भी है। सी, अगर ये आपको प्रपोज कर चुके हैं, आप इन्हें मना कर चुके हैं, तो फिर आप अपनी लाइफ में जो भी करें ये इंटरफेयर नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आपके बारे में सोच सोच के लंबे समय तक, अच्छा है वेट करना, होप्स रखना भी ठीक है, लेकिन ये सोचना कि आप अगर किसी और के साथ हैं व्यूअर्स तो आप उसको छोड़कर आ जाएंगे या इनके लिए ऐसा कुछ कर देंगे, तो ये भी गलत बात है। इन्हें भी किसी के साथ अनफेयर नहीं करना चाहिए और आप किसी के साथ अनफेयर करें ये भी नहीं सोचना चाहिए। बट स्टिल वो आपको अपना अनकंडीशनल लव ऑफर करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार बहुत है और रीडिंग शुरू होते ही मैंने आपसे कहा भी था कि ये प्यार का मामला है। ओके, चलिए देखते हैं व्हाट एल्स। द एम्परर। ये एम्परर का कार्ड मुझे रिवर्स मिला था तो मैं उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करूंगी। व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आपने इनका सारा घमंड तोड़ दिया है। मुझे लगता है कि ये पहले बहुत ईगोइस्टिक रहे होंगे। ओके, ईगोइस्टिक रहे होंगे, एटीट्यूड बहुत होगा इनमें, किसी चीज़ को लेके घमंड होगा इनमें और लेकिन जब से ये आपसे मिले कहीं ना कहीं आपने इनका सारा ईगो ख़त्म कर दिया। आपने इन्हें इस लेवल पर ट्रिगर किया कि इनका ईगो, इनका एरोगेंट नेचर सब आपने तोड़ दिया है। कहते हैं ना, कितना घमंड मत करो, आपका घमंड तोड़ने के लिए भी कोई ना कोई बना है। इनका घमंड तोड़ने के लिए आप बने थे, आपने इनका घमंड तोड़ा है। आपने इनका जो भी किसी भी इल्यूजन में जी रहे थे ना, वो आपने इनका घमंड, इनका ये जो बबल था ना जिसके अंदर ये जीते थे, वो बबल आपने तोड़ दिया। ये कार्ड पॉप आउट हुआ है जो लवर्स का कार्ड है। फिर से लव की बात हो रही है यहाँ पे, और एस ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी आ चुका। तो व्यूअर्स, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगी कि इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत इंटेंस है, बहुत सीरियस होती जा रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। ये आपकी तरफ एक खिंचाव झुकाव भी महसूस करते हैं और कहना गलत नहीं होगा कि इन्हें आपसे प्यार हो चुका है, इन्हें आपसे प्यार था और इनके लिए आसान नहीं है आपको भुलाना। दे जेन्युइनली फील फॉर यू और उस हद तक फील करते हैं कि आप इनके सपनों में भी आते होंगे, ये आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी करते होंगे और चाहे आप इनकी लाइफ में नहीं हैं फिर भी ये आपके साथ फ्यूचर प्लान करते होंगे। यस, ये पर्सन व्यूअर्स या तो ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं या इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर किया था या गवर्नमेंट में कोई पोस्ट थी जो ये पाना चाहते थे। और अगर गवर्नमेंट का काम भी नहीं है तो हो सकता है इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो या आप हो सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है ओकेजनली ये थोड़ा ज़्यादा इन्हें ड्रिंक करने की आदत हो सकती है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। यस, ये गुस्से वाले होंगे, इनका नेचर गुस्से वाला होगा, लेकिन आपके आगे इनका गुस्सा टिक नहीं पाता है। ओके, चलिए देखते हैं इनके नाम में, सिर्फ इनके नाम में क्या अक्षर हो सकते हैं। इनके नाम में के हो सकता है, के फॉर काइट, एच हो सकता है, वी हो सकता है, ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है, एस हो सकता है, एम एन हो सकता है, टी हो सकता है, टी फॉर ट्री, टी हो सकता है, ई भी हो सकता है। यस, एल हो सकता है इनके नाम में। तो ये कुछ ऐसे अक्षर हैं जो इनके नाम में हो सकते हैं व्यूअर्स। इवन वाई भी हो सकता है इनके नाम में। ओके, यस,
ओके व्यूअर्स, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। यहाँ पर बाहर कोई लोग हैं जो बातें कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। आई थिंक दे आर हैविंग फन। ओके तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए मैं एक कार्ड लेती हूँ फिर भी, ये देखने के लिए कि इनका इंटेंशन है क्या, आगे क्या है इनका इंटेंशन आपकी तरफ। What is their intention towards you? I need just one card, okay? Ace of Pentacles. Viewers, इनका इंटेंशन साफ है कि ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी एक ऐसा सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं आपको जिससे वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बना ले। लाइफ पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, अपनी फैमिली बना ले आपको, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर होता है, एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है जो बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही सॉलिड होता है। तो उनका इंटेंशन ये है आज भी। आपको इस वीडियो में एरोप्लेन्स की आवाज़ बहुत आई होगी, उसके लिए मुझे खेद है लेकिन इट इज़ नॉर्मल इन दिस एरिया, ओके। तो आई एम सॉरी अगर ये आपको डिस्टर्ब करता है तो। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग मुझे बताएं कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी है। इस वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है किसी की तरफ, कि आपको आइडिया हुआ है थोड़ा भी कि कौन हो सकता है ये पर्सन, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँगी सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तो, ओके। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ओके व्यूअर्स। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।